सीधा सवाल में बात करने वाला हूं नए भारत की, नए हिंदुस्तान की, जहां रोज बरोज लगभग हर बात पर कोई ना कोई मौका तलाशा जाता है कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। बात बात पर हिंदू मुसलमान, यही नए भारत की पहचान बन गया है क्या? और इसमें पहले तो आरोप ये लगते थे या हम मन को थोड़ी तसल्ली दे देते थे कि ये हमारी पहचान है नहीं, हमारी तो गंगा जमनी तहजीब है, ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, हाशिए पर पड़े लोग, बहुत ही कम तादाद वाले लोग ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, जहर उगलते हैं, समाज को बांटते हैं, पर हम बटेंगे नहीं। पर यह भी बहुत पुरानी बात हो गई लगता है, क्योंकि अब फ्रिंज नहीं, मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा के लोग, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक अब खुल्लम खुल्ला वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी के समाज को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में वो शब्द मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, मुसलमानों के लिए एक सांसद ने क्या क्या कहा, ओए ओए ओए, सड़क छाप से भी बुरी भाषा, और सब देखते रहे। 80-20 की लड़ाई खुलकर होती है, मीडिया भी इसे कहता है कि अरे बहुत ही बढ़िया राजनीति, देखिए चुनाव जीते जा रहे हैं, 80-20 का फॉर्मूला लिया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। संविधान की उद्देशिका में भी प्रियम्बल में शुरू में ही पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, कई उसे प्रस्तावना कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic। संविधान की आत्मा हम मानने को तैयार नहीं, और अब मुख्य धारा के लोग, हमें वोट नहीं चाहिए। कोई मुख्यमंत्री गोली मारता हुआ दिखता है, पॉइंट ब्लैंक, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेने से इनकार कर देता है कि हाई कोर्ट जाइए। हम कहां आ गए, किस चौराहे पर खड़े हैं? और समाज, आप में क्या एक थकान भी आ गई है कि अब करना है हिंदू मुसलमान तो करते रहिए, हम मानते तो नहीं है पर हम क्या बोलें, अब कहां सड़क पर उतरें? क्या यह भी आलम हो गया है, या दरअसल ये देश, ये गुलदस्ता है, अनेकता में एकता, विविधताओं वाला देश है, पर तब भी हम साथ खड़े रहते हैं, और अब लोग परेशान भी होने लगे हैं क्या? बात बात पर हिंदू मुसलमान जो किया जा रहा है, टोंक टू लखनऊ, जनता का ऐलान हो रहा है क्या, बंद करो हिंदू मुसलमान। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक नेता गया, सांसद भी रह चुका है, चुके हैं नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग नफरत फैलाएं देश में, उनका मैं आदर, उनका सम्मान किसी कीमत पर करने को तैयार नहीं हूं। जो भारत की आत्मा, द आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ जाए, उसको कोई सम्मान नहीं दूंगा। तो ये सांसद कंबल बांट रहा था, और वहां पर नाम पूछा, मुसलमान महिला निकली तो नहीं, कंबल नहीं दूंगा। वहां पर लोग भिड़ गए कि ये क्या लगा रखा है, बहिष्कार कर दिया, पुतले फूंक दिए। सलाम करता हूं मैं उन गांव वालों का, और असल भारत गांव में रहता है। और लखनऊ में वो कुछ मुसलमान छात्र, और रमजान का महीना चल रहा है, वो नमाज अदा करना चाह रहे थे, एक मस्जिद थी, वहां बैरिकेडिंग हुई, हिंदू छात्र आए, बैरिकेडिंग हटवाई, खुद उन्होंने घेरा बनाया और अपने मुसलमान भाइयों को वहां पर नमाज पढ़ने दी, अदा करने दी, और उसके बाद रोजे खोले गए।
यह है भारत की असल तस्वीर। पर इसे हाशिए पर डाला जा रहा है क्या? और एक शख्स, क्या उसने वो अलख फिर से जगाई है आपके मेरे हम सबके मन में? दीपक कुमार नाम, मोहम्मद दीपक बोला अपने आप को। कोट द्वार में एक मुसलमान दर्जी, उसकी दुकान बंद करने पर कुछ सिर फेरे आमादा हो गए थे, खड़ा हो गया ये शख्स, आज मेरे कार्यक्रम में जुड़ने वाला है। तफसील से आपको बताने वाला हूं ये क्या खेल हो रहा है, खामखा हमें क्यों बांटा जा रहा है, और इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज मैं आपको लिए चलता हूं राजस्थान के टोंक में एक करेड़ा बुजुर्ग गांव है, करेड़ा बुजुर्ग गांव। यहां पर एक शख्स, तस्वीर में आप देख रहे हो साफा बांधे हुए, सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सांसद रह चुका है, ये बीजेपी का नेता है। ये गांव में गया और वहां पर कंबल बांटने लगा। वैसे ठंड खत्म हो रही है, पता नहीं क्या कंबल बांटने गया था। तो कंबल बांटे जा रहे थे, वहां पर महिलाओं को पहले से ही मजमा इकट्ठा किया गया, कंबल बांटे जाएंगे। और कंबल बांटने लगा तो वहां एक महिला का नाम पूछा और पता लगा ये तो मुसलमान है। तो बोला मैं तो कंबल नहीं दूंगा। पूरा घटनाक्रम सुनिए। यह नए भारत में हो रहा है, ये 21वीं सदी का भारत, विश्व गुरु बनने की राह पर चलने वाला भारत, ये भी होता है भारत में। सुनिए। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, ना मत दे। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गांव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। इसलिए आप चले, आप इधर हटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। आप आओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। बहुत रहेगी आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी है ना सर। तो आया आपको समझ में? महिलाओं को, लोगों को वहां पर कंबल बांटे जा रहे थे, तो नाम पूछा, मुस्लिम महिला निकली। तो ये जौनापुरिया कहता है कि जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे हैं ना, जो मोदी को गाली देने वाला, उसको लेने का हक नहीं है। किसी को बुरा लगे तो लगे, सीधी बात है। फिर वहां पर एक स्थानीय युवक, और इस युवक को मैं सलाम करता हूं। यह है असल हिंदुस्तान, यह है असल भारतीय। वो नेता के सामने खड़ा हो गया। आप देने के बाद वापस ले रहे हो, लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है, और बिल्कुल है, हम सब बराबर हैं। तो यहां हेकड़ी दिखाने लगा ये सुखबीर सिंह जौनापुरिया कि सरकार का है क्या, मैं दे रहा हूं, मतलब ये नए राजे रजवाड़े हैं तो मैं दे रहा हूं, मेरी मर्जी, बहस की जरूरत नहीं है। वो शख्स भी अड़ गया कि बहस कौन कर रहा है। पर बात यहां नहीं थमी, और मैं सलाम करना चाहूंगा करेड़ा बुजुर्ग गांव वासियों का, और उन्हें सलाम करना चाहूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये तो भाग गया वहां से जौनापुरिया, जब गांव वाले अड़ गए कि ये क्या क्या लगा रखा है, ये सबका समान अधिकार है। तो ग्रामीणों ने पुतला दहन किया और जौनापुरिया के बहिष्कार का संकल्प लिया। हुक्का पानी बंद, गांव में नहीं घुसने देंगे। मैं ताली बजाना चाहूंगा गांव वालों के लिए। और यहां पर तो जौनापुरिया की मैं बांट रहा हूं, ये लाट साहब हैं नए भारत के, ये नए मालिक हैं देश के। जनता जनार्दन कीड़ा मकोड़ा है इनके लिए। आए जी, कंबल बांटने आ गए।
बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन बात यहां थोड़ा थमती है। हमारे तो बहुत सारे मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो आपको कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि आप हमें वोट नहीं देते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, वो गोली पॉइंट ब्लैंक पर गोली चलाने वाले, और जी इनको टहलाओ, इनको परेशान करो, मुसलमानों को रात के 2-2 बजे तक इनको घुमाओ, फॉर्म 7 भरो, इनके नाम कटवाओ। वो कहते हैं जरूरत होने पर मुस्लिम किडनी दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं देते। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, 19 अक्टूबर पिछले साल ही, अभी 4 महीने पहले की बात है, जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, नमक हराम। एक अशोक यादव है सांसद बीजेपी के, अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा मैं आपका अनाज नहीं खाऊंगा, कह दो तौबा तौबा मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। ये अपनी जेब से दे रहे हैं पैसा। ये अनाज 5 किलो जो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मिल रहा है, बीजेपी अपनी जेब से अपने खेतों में उगाकर दे रही है आपको मुफ्त में। क्या कमाल का विमर्श चल रहा है, जैसे आप जेब से दे रहे हैं। अलादीन का चिराग है आपके पास, कोई जादुई छड़ी है, उसे घुमाते हैं, एबरा कडेबरा करते हैं, गरीब जनता को दे देते हैं। नए गोरे आ गए, नए हुक्मरान आ गए देश में। नितेश राणे एक मंत्री महाराष्ट्र में, गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, सभी मुस्लिम हरे सांप हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। यह मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय मंत्री है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा यह फ्रिंज नहीं, यह मुख्य धारा है, यह मेन स्ट्रीम है और अदालत इनका संज्ञान नहीं लेगी। सुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, कहते हैं बीजेपी सत्ता में आती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा, बाहर फेंक देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के सांसद, 17 जून 2024, 4 जून को नतीजे आए थे, ध्यान करिए, लोकसभा के ये सांसद बने। मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा अभी इसी महीने, ये तथाकथित मियां लोग बहुत ही सांप्रदायिक हैं। तो जहर फैलाया जा रहा है, उसमें करेड़ा बुजुर्ग गांव में जो हुआ यही असल भारत है क्या? और टोंक टू लखनऊ आपको लिए चलूं, अब वहां पर देखिए, कल वहां पर लाल बारादरी एक बिल्डिंग है, मस्जिद है, इसको सील कर दिया गया था। रमजान का महीना है, रोजा इफ्तारी भी होती है। कुछ मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ने वहां पर पहुंचे, परिसर बंद था, तो वो नाराजगी का भी इजहार कर रहे थे। यहां पर होती थी लगातार, एक परंपरा है यहां पर नमाज अदा करने की। तो हिंदू छात्रों ने, ये भाईचारे की मिसाल देखिए, ये है गंगा जमनी तहजीब जिसको मिटाने पर कुछ लोग आमादा हैं। मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ना चाह रहे थे, हिंदू छात्र आए, ह्यूमन चेन बनाई, बैरिकेड हटवाए, नमाज अदा करवाई और रोजा इफ्तारी हुई उसके बाद। यह है भाईचारे की मिसाल। इसीलिए हम हिंदुस्तान हैं, हम कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश थोड़ा है कि कोई सांप्रदायिक मुल्क हो, कोई इस्लामी मुल्क हो। पर अब पर आ जाता है, जहां देश को इस्तकबाल करना चाहिए था, सलाम करना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, यहां पर आज क्या हुआ? ये तो कल की तस्वीर। एनएसयूआई, ये कांग्रेस का यूथ विंग जो है, एक यूथ कांग्रेस अलग है,
छात्र संगठन जो है एनएसयूआई, इन्होंने कुलपति के दरवाजे का, कुलपति के कार्यालय का घेराव किया और लाल बारादरी का ताला खोलने की मांग कर दी। ये अपनी राजनीति चमकाने आ गए। तो एबीवीपी जो छात्र संगठन है बीजेपी का, ये आ गए हर हर महादेव के नारे लगाने लगे और बोले अगर नमाज होगी तो हम पूजा भी करेंगे। प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसमें किसको क्या हासिल हुआ? अब उन्हीं के नेता हैं मनीष शुक्ला, वो कह रहे हैं कि आज वहां रोजा इफ्तार हो गया तो ऐसे में अगर कोई दूसरा अनुमति मांगेगा तो देना पड़ेगा, ये अनुमति तो देनी पड़ेगी। जहां भाईचारा कायम हो सकता है, आराम से बात हो सकती है, उसमें लकीर खींच दी जाए। समाज बटे तो बटे। इसमें फायदा किसका है? क्या इसमें देश का फायदा हो रहा है, या जो जख्म थे उन्हें नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है कि भरे ना जाएं? मैं जिस इलाके में बैठा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गांव देहात में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। शहरों में होते थे, मेरठ में होते थे, मरियाना में हुआ, गांव में नहीं होता था। पर कवाल में बवाल हुआ 2013 में, और कई साल तक पूरा इलाका हिंदू मुसलमान की प्रयोगशाला बन गया। पर वो जख्म भरे भी गए, पर भरने से ज्यादा हरे रखने में, उन्हें नासूर बनाने में ही राजनीतिक नफा नुकसान आंका जाता है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पर चर्चा से पहले वहां पर छात्रों ने क्या बोला, लखनऊ में भाईचारे की मिसाल पहले कैसे कायम की, उस पर एक नजर डाल लीजिए। बांटने का काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, छात्र आतंकवादी है यहाँ का। कितने साल पुरानी है? ये 105 साल पुरानी ये मस्जिद है। आज तक शांतिपूर्ण नमाज हो रही थी। लोग सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं जो हमारी सभ्यता है। एएसआई की बिल्डिंग है, ये हमारी विरासत है, भारतीय इसको आप किसी मजहब धर्म के तहत मत जोड़िए। यहाँ पे मलीबन मजार नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, ये भवन राष्ट्र की धरोहर है। ये समर्थन और विरोध, गैर जरूरी जो बातें हैं, और चंद भर, मुट्ठी भर लोग हैं। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नौकरी कीजिए, देश को विश्व गुरु बनाइए, गला फाड़ रहे हैं। और यही शगल हो गया है क्या समाज का? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बात बात पर हिंदू मुसलमान, नए भारत की पहचान, इसी से जाने जाएं हम। और टोंक टू लखनऊ जनता का ऐलान, बंद करो हिंदू मुसलमान, यह आम आदमी कह रहा है। पर राजनीति ऐसा होने देगी क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।